मैं आदित्य तिवारी टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय टू हिंडन गाजियाबाद से आज आप लोगों को कक्षा 10th की कविता उत्साह और अट नहीं रही है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा प्रणीत है, को पढ़ाऊँगा। कविता के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आधुनिक काल की छायावादी शाखा के प्रमुख कवि थे। इन्हें 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। इन्हें मुक्तक कविता का जनक भी माना जाता है। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। शुरू से इनका जीवन अभाव से ग्रस्त रहा। बचपन में ही माता पिता का देहावसान हो गया। तत्पश्चात एक पुत्री थी जिसका नाम सरोज था। उसका भी 2-4 साल बाद अल्पायु में ही देहावसान हो गया, जिससे ये बहुत प्यार करते थे। उसी की अपनी बेटी की स्मृति में इन्होंने अपनी एक रचना सरोज स्मृति लिखी, जो कि बहुत प्रसिद्धि हुई। हम इनकी कुछ और रचनाएं आगे जानेंगे। जैसे कि इनकी और रचनाएं थी अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और राम शक्ति की पूजा, बादल राग इत्यादि इनकी मुख्य रचनाएं रही। इनका मुख्य स्वर विद्रोही रहा। ये समाज के सर्वहारा वर्ग, जो कि सबसे पददलित है, जो कि सबसे गरीब वर्ग है, वही इनके काव्य का, इनके लेखन का विषय रहा। इनके काव्य के अंतर्गत प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी इत्यादि विशेषताएं देखी जा सकती हैं। अब हम आते हैं अपनी कविता पर। सबसे पहले हम लोग कविता उत्साह पढ़ेंगे। इसमें उत्साह का मतलब क्या है कि हमारे अंदर कोई जब मोटिवेशन होता है, हमारे सामने जब कोई मोटिवेशन होता है, उसके फलस्वरूप जो हमारे अंदर एक उमंग आती है कि हम ये काम कर डालेंगे, उसी को उत्साह कहा गया है। या कोई चीज़ हम लोग पाने के लिए जब कोई चीज़ कार्य करते हैं उसी को टारगेट करके, तो हमारे मन में जो थॉट रहती है उसी को उत्साह कहा गया है इसमें। तो ये बोले हैं, बादलों से निवेदन करते हुए बोले हैं, बादलों को बुलाते हुए बोले हैं। मूल रूप से उत्साह एक आह्वान गीत है, बुलावा गीत है। तो इसमें निराला जी ने बादलों को बुलाया है। किस लिए बुलाया है? कि ताकि सारे जनमानस में, सारी प्रकृति में, सारे पेड़ पौधों में, सारे जीवों में एक नया उत्साह भर दो और वे अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित हो सकें। सभी जीव, सभी मनुष्य और सभी लोग, और समाज के गरीब वर्ग जो है उत्साह भरकर अपने जीवन यापन के लिए संसाधनों को जुटा सके और पूंजीपतियों से विद्रोह कर सके। तो इन्होंने बादलों में दोनों रूपों को देखा है, एक नवजीवन के रूप को और एक क्रांतिकारी रूप को, विध्वंसक रूप को। जैसे कि अगर बादल बहुत ज़्यादा बरसेंगे, बाढ़ आएगी, या फिर बिजली जब गिरेगी तो लोगों की मृत्यु हो जाएगी। बाढ़ और बिजली में दोनों में मृत्यु होगी। तो ये क्रांतिकारी रूप है। और जब बादल नॉर्मल बारिश करेंगे, साधारण बारिश करेंगे, तो फसलें होंगी और लोगों को नया उत्साह या फिर जीवन मिलेगा और जीव, प्रकृति या पेड़ पौधे तृप्त होंगे। तो इस तरीके से दोनों रूपों में देखे हैं। आइए अब कविता हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमारी कविता स्टार्ट करते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ। मतलब बोल रहे हैं, बादलों से निवेदन कर रहे हैं, हे बादल आप गरजो, अर्थात आप जो है अपनी गर्जना से नया स्वर
प्रकृति में भरो। घेर घेर घोर गगन अर्थात संपूर्ण गगन, गगन का मतलब आसमान, संपूर्ण गगन को घेर घेर के, और धराधर का मतलब पृथ्वी को भी घेर घेर के, आसमान और पृथ्वी को घेर करके गरजो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। मतलब बोल रहे हैं यहाँ पर निराला जी ये मान रहे हैं कि बादल इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, या बादलों को इस तरीके से घेरने के लिए बोल रहे हैं मानो वो कोई छोटे से बालक के काले घुंघराले बाल हों। जिस बालक का मुंडन संस्कार नहीं हुआ रहता उसके पहले जो बाल रहते हैं घुंघराले से, वैसे ही कल्पना किए हैं बादल तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो जैसे कि किसी छोटे बालक के घुंघराले बाल हों। वही कह रहे हैं बाल कल्पना कैसे पाले, मतलब छोटे बालक के बालों के समान आप कल्पित हो। विद्युत छवि उर्मे कब नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। मतलब वही बोल रहे हैं विद्युत छवि, जिस प्रकार से विद्युत में इतनी छवि होती है, इतनी चमकदार होती है, उसी तरीके से आप भी बहुत ही चमकदार और छवि वाले हो। कौन? बादल। आगे बोलते हैं कब नवजीवन वाले, मतलब आप सभी को नवजीवन प्रदान करने वाले हो। जैसे प्रकृति तपती रहती है और पेड़ पौधे व्याकुल होते हैं, सभी जीव व्याकुल होते हैं, तो बारिश होके बादल जो हैं बारिश करके सबको तृप्त कर देते हैं, सभी में नवजीवन का संचार करते हैं। उसी प्रकार से कह रहे हैं आप नवजीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा का मतलब जो बारिश के मौसम में बिजलियां गिरती हैं और लोग अक्सर जो है लोगों की डेथ हो जाती है, इसीलिए बोल रहे हैं वज्र छिपा अर्थात हे बादल अपने हृदय में, अपने अंदर जो है अपनी बिजली को, अपनी तड़ित को छिपा लो और नवजीवन का नूतन कविता फिर भर दो, अर्थात नवीनता सभी में भर दो, नवीनता का संचार करो। बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, मतलब सभी पृथ्वी, सभी धरा, सभी वसुंधरा, संपूर्ण वसुंधरा बहुत ही विकल हो गई थी, बहुत ही अतृप्त हो गई थी, बहुत ही अशांत हो गई थी। इस फलस्वरूप विश्व के निदाघ के सकल जन, मतलब सभी विश्व के, सभी संपूर्ण विश्व के सभी जन बहुत ही विकल हो गए थे, बहुत ही त्रस्त थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, मतलब किसी अज्ञात दिशा से आसमान में, अनंत का मतलब जिसकी लिमिट नहीं है, मतलब अनलिमिटेड, या फिर कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अधिक मात्रा में घन जो हैं, अर्थात घन का मतलब बादल, बहुत बहुत ज़्यादा बादल अज्ञात दिशा से आकर इस तप्त धरा को, तप्त वसुंधरा या पृथ्वी को घेर लिए। जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यही वो निवेदन कर रहे हैं निराला जी कि किसी अज्ञात दिशा से आकर इस तप्त धरा को घेर कर और संपूर्ण धरा को शीतल कर दो। अपने अमृत रूपी वर्षा से इस संपूर्ण धरा को, संपूर्ण जीव को, संपूर्ण मनुष्यों को शीतल व तृप्त कर दो। बादल गरजो, और अपनी गर्जन को हम लोगों को सुनाओ, जिससे कि जैसे कि मोर पक्षी उनके गर्जन को सुनकर बहुत खुश हो जाता है, इसी तरीके से तुम गरजो और सभी को तृप्त और नया जीवन प्रदान करो।